थार चोरी व बंद घर में चोरी के आरोपियों को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। कोतवाली पुलिस ने निकाला था पैदल जुलूस। चूरू की कोतवाली पुलिस ने थार गाड़ी धोखाधड़ी से चोरी व बंद मकान में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया है। इससे पहले पुलिस की ओर से दोनों आरोपियों का पैदल जुलूस निकालकर सख्त संदेश भी दिया गया था। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने रविवार शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि पहला मामला बंद मकान में चोरी से जुड़ा है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी पुरुषोत्तम शर्मा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। गायत्री नगर निवासी उषा जांगिड़ ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके बंद मकान का ताला तोड़कर चोर नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर की सूचना पर आरोपी पुरुषोत्तम शर्मा को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया गया। दूसरा मामला थार गाड़ी की धोखाधड़ी से चोरी का है। इसमें सीकर जिले के बोसाना निवासी रविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर थार गाड़ी किराए पर ली और बाद में जीपीएस सिस्टम हटाकर फरार हो गया था। पुलिस ने गहन जांच के बाद रविंदर सिंह को पकड़ लिया और चोरी की गई थार गाड़ी भी बरामद कर ली। दोनों मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। गांव खंडवा के खेत में पानी के कुंड में मिला शव, पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू के भालेरी थाना क्षेत्र के गांव खंडवा में रविवार को खेत में बने कुंड में गिरने से 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भालेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुंड से बाहर निकलवाकर चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल भिजवाया, जहां शव को मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने रविवार दोपहर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया। भालेरी थाना के एएसआई हरफूल सिंह ने दोपहर 12 बजे करीब बताया कि खंडवा निवासी श्याम सुंदर ने रिपोर्ट दी कि उसका चचेरा भाई राजकुमार रविवार सुबह खेत गया था। इसी दौरान वह पड़ोस के खेत में स्थित कुंड से पानी लेने गया, जहां पैर फिसलने से वह कुंड में गिर गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की सहायता से राजकुमार को कुंड से बाहर निकाला गया। उसे निजी वाहन से चूरू अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने श्याम सुंदर की रिपोर्ट पर मरक दर्ज कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। आज सुबह थाना पर सूचना मिली थी। परिवादी श्याम सुंदर ने बताया कि मेरे ताऊ का लड़का राजकुमार पुत्र गंगाधर दास उम्र करीब 35 साल, जो अपने खेत में मेरे साथ ही गया था और पड़ोसी खेत में पानी की कुंड से पानी निकालने के समय उसकी अकस्मात पैर फिसलने से उसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी लाश डीबीएस चूरू की मोर्चरी में रखी है। इस इतला पर मैं यहाँ पहुँचा, लाश का पोस्टमार्टम कराया गया है और परिवादी श्याम सुंदर ने रिपोर्ट पेश की, जिस पर मर्ग की कार्रवाई दर्ज करके अग्रिम जांच की जाएगी। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने सेक्सरिया कुआ के पास से एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बीकानेर रेंज आईजी के निर्देश पर चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार को सेक्सरिया कुआ के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर कृष्णा राम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। अभियान का उद्देश्य एनडीपीएस एक्ट में वांछित चालानशुदा और संदिग्ध अपराधियों के विरुद्ध दबिश देकर मादक पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना रहा। एसआई कृष्णा राम ने शाम 6 बजे करीब बताया कि पुलिस टीम ने सेक्सरिया कुआ के पास अगुणा मोहल्ला स्थित एनडीपीएस प्रकरण में पूर्व में चालानशुदा आरोपी अजय कुमार के निवास स्थान पर दबिश दी। मकान व आरोपी की तलाशी ली गई, जिसमें किसी प्रकार का संदिग्ध मादक पदार्थ नहीं मिला। इसके बाद जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो वह अचानक आक्रोशित हो गया। आरोपी ने पुलिसकर्मियों से अभद्र भाषा में बात करते हुए ऊंची आवाज में धमकियां देना शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा शांत रहने की बार बार समझाइश देने के बावजूद वह नहीं माना और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। संज्ञेय अपराध की रोकथाम और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने उसे धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर लिया। जिला कलेक्टर ने चूरू चौपाटी में दिलवाई श्रमदान कर स्वच्छता की शपथ। स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना।
चूरू जिला मुख्यालय स्थित चूरू चौपाटी में रविवार को स्वच्छता अभियान के तहत जिला स्तरीय श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मौजूद जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन को श्रमदान कर स्वच्छता की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल सारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, एडीएम अर्पिता सोनी, वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, चूरू नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह सहित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान किया तथा स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छता रैली ने चूरू चौपाटी से सर्किट हाउस तक स्वच्छ चूरू स्वस्थ चूरू का संदेश दिया। इस दौरान चूरू विधानसभा क्षेत्र के लिए चल रहे बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम आधारित विकास रथ ने सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम करीब 4 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस अवसर पर चूरू विधायक हरलाल सारण ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार स्वच्छता के संस्कार विकसित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के विजन के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राजस्थान को स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ परिवेश से ही स्वस्थ समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि स्वच्छता अभियान जन भागीदारी से ही सफल हो सकता है, इसलिए स्वच्छता हमारी आदतों में शामिल होनी चाहिए। हम दैनिक गतिविधियों में स्वच्छता कार्यों को शामिल करें तथा परिवेश के अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़े और नागरिक इसे अपनी दैनिक जीवन शैली में शामिल करें। डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि हमें स्वच्छता की आदतों का विकास करना होगा, तभी इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पूरा होगा। प्रत्येक नागरिक अपनी भागीदारी से स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करे, सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखे और कचरे का पृथक्करण कर निस्तारण में सहयोग करे। भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि स्वच्छता एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शासन प्रशासन के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने स्वच्छता अभियान और चूरू नगर परिषद के कार्यों की जानकारी दी। वार्ड संख्या 58 में रक्तदान कर दिया गया मानवता का संदेश, विधायक हरलाल सारण ने युवाओं का बढ़ाया हौसला। चूरू के पूर्व पार्षद भवरू खां की पुण्यतिथि पर रविवार को उनके पुत्र अजीज खान की ओर से वार्ड संख्या 58 में रक्तदान शिविर आयोजित कर मानवता का संदेश दिया गया। इस शिविर में दोपहर 3 बजे तक 375 से अधिक युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज को नई प्रेरणा दी। शिविर का उद्घाटन चूरू विधायक हरलाल सारण ने किया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, डॉक्टर नदीम, डॉक्टर हुसैन आदि मौजूद रहे। विधायक हरलाल सारण ने अपने संबोधन में कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है और ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक सोच को मजबूत करते हैं। उन्होंने पूर्व पार्षद भवरू खां को नेकदिल, ईमानदार और मेहनतकश जन सेवक बताते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित रहा। विधायक हरलाल सारण ने युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है। ये चूरू के लिए गर्व की बात है। उन्होंने रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने कहा कि पिता की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन करना सच्ची श्रद्धांजलि है। ये कार्य बेटे द्वारा अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वहन का प्रतीक है। आयोजक अजीज खान ने बताया कि उनके पिता ने हमेशा जरूरतमंदों की मदद को प्राथमिकता दी और उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा उन्हें मिली है। राजकीय भर्ती अस्पताल की टीम ने शिविर में रक्त संग्रह किया। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अख्तर खान सहित अनेक गणमान्य नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।